रूप को हम जान नहीं पाते, चिन्मय रूप को देख नहीं पाते। जिस रूप को देख रहे हैं, इस रूप में अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ। आप हम सब ने कभी अपना परिचय बचपन के साथ चलते हुए अपने को शिशु के रूप में दिया, बढ़ती हुई अवस्था के रूप में अपना परिचय कभी आपने युवा के रूप में दिया, और चलते चलते इस बढ़ती हुई उम्र की व्यवस्था के साथ वृद्ध के रूप में अपना परिचय हम निश्चित ही देने की स्थिति में हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है, देह का, मैं का परिवर्तन नहीं हुआ। देह के साथ अनुभव करने वाली चेतना मैं ही बचपन से गुजरती गुजरती यौवन से गुजरती हुई आज यहाँ तक पहुँची। जब इस अवस्थांतर के क्रम में नहीं बदली तो क्या मृत्यु के बाद नहीं रहेगी? मृत्यु के बाद भी है। जब मृत्यु के बाद भी है तब इसकी स्थिति क्या होगी? इस बात को देवी भागवत अपने स्तर से बताने जा रही है। उपनिषद अपने स्तर से इस संबंध में चर्चा की। श्रीमद् भगवत गीता ने देवयान और पितृयान के माध्यम से चर्चा की। एक प्रकाश की यात्रा है, एक अंधकार की यात्रा है आत्मा की। शरीर छूटने के बाद एक उत्कर्ष की स्थिति है। उत्कर्ष की स्थिति में ही देवलोक की कल्पना है। देवलोकों में भी उनके अपने अपने स्तर हैं, जिनको जीव की सद्गति और ऊर्ध्वगति के रूप में बताया, और अधोगति के रूप में नारकीय स्थिति, नरकों की व्यवस्था को भी आपने सुना। हम एक तीसरा पक्ष है, वह तीसरा पक्ष है भक्ति का और ज्ञान का। किसी ने कहा भक्ति क्यों? भक्ति और भक्ति के साथ भगवान हमारे लिए कितने सार्थक हो सकते हैं। सज्जनों, हम और आप यदि हमारे माता पिता के रूप में आप भी हैं, अपने से ही हम इस बात को देखें। आपका बच्चा अगर आपको प्रेम नहीं देता तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपका बच्चा आपको छोड़ दे, आपको नकार दे, आपको खुशी नहीं होती। यदि बच्चा आप के प्रति आदर रखता हुआ, भले ही वह कर्म की व्यवस्था से जुड़ा हो, लेकिन आपके प्रति सद्भाव रखता है, आदर रखता है, तो आप प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रसन्नता से आप उसको जो कुछ भी आपके पास देने के लिए है उसे आप दे देना चाहते हैं। आप अपने बच्चे का कभी पतन नहीं देखना चाहते। ध्यान दें, संसार के तल पर यह जीव अगर नरक से बचना चाहता है, अधोगति से बचना चाहता है, तो एक संभावना है कि वह स्वर्ग प्राप्ति के साथ आवश्यक जो स्वर्ग प्राप्ति के साथ साधन रूप
कर्म है उसका अनुष्ठान कर ले, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जिस उपासना से, जिस अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त करने के बाद स्वर्ग की सिद्धि होगी, वह स्वर्ग की सिद्धि भी अपने आप में काल की मर्यादा में कहीं पूरी होती है। पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निश्चित ही पतन है। किसी समय ययाति ने जब इंद्र ने पूछा कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा के रूप में जाने जाते हैं, आपके समय में आपके समानांतर आपके सदृश कोई था? उस समय ययाति ने कहा, मैंने जो कृत्य किए, मैंने जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया और जो मैं प्रजा पालन के आदर्शों का निर्वाह किया, उस सब की तुलना में मेरे समान मेरे समय में सिर्फ मैं ही था, कोई भी नहीं था। उस समय इंद्र ने कहा, राजन, आप इसी के साथ, इस अहंकार के साथ आप अपने पुण्य में क्षीण हो जाते हैं और आपका अब सुनिश्चित रूप से पतन है। ययाति के अहम ने जब तक श्रद्धा और आस्था के साथ उन्होंने सत्कर्म का अनुष्ठान किया, स्वर्ग पाने की पात्रता हासिल की और इसी के साथ इंद्रपुर में भी वो बैठने की पात्रता अपने में अर्जित कर ली। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने को हुआ तो इसी के साथ अहंकार निमित्त बना और उनका पुण्य क्षय होने के साथ पतन हो रहा है। उस समय ययाति ने इंद्र से कहा, मेरा पतन देख रहा हूं होने वाला है, लेकिन आप मुझे एक मेरी इच्छा है उसे पूरा कर दें। क्या? ययाति ने कहा, पतन के समय मैं संतों के बीच गिरूं, साधुओं के बीच गिरूं। साधुओं के बीच, ध्यान दें, साधु ही हैं जो कुसंग से बचा सकते हैं। सदाचार से चलने वाले को ही शास्त्रीय व्याख्या के अनुसार साधु कहा गया है। उस साधु की भूमिका से जब अध्यात्म की भूमि से कोई व्यक्ति अपने आप को विशेष रूप से जोड़ लेता है और उस विशेष आयोजन में विशेष परिवेश अपना लेता है, तो उसको हमने विशेष रूप से साधु के रूप में जाना। किंतु साधुवाद जब किसी को देते हैं तो उसके आचरण में शुभता, आचरण की सुंदरता को देखने के साथ देते हैं साधुवाद। उस साधुवाद की कक्षा में जब विशेष अध्यात्म शक्ति के साथ कोई अपने आप को जोड़ता हुआ त्याग और विराग के साथ चलता है, त्याग और विराग के विशेष परिवेश के साथ चलता है, तो हमारे लोक जीवन में उसकी एक विशेष पहचान बनी साधु के रूप में। हालांकि साधु शब्द चरितार्थ होता है सुंदर आचरण के साथ। सुंदर आचरण वही है जो स्वस्थ और स्वच्छ समाज की रचना में सहायक बने, स्वस्थ समाज की परिकल्पना के साथ जो अपने जीवन को चलाए
वही साधु है। ययाति जब गिरने लगे तो उनका संरक्षण हुआ है। संत और साधु अपनी कृपा दृष्टि से उनको बचा लेते हैं। ये महाभारत का प्रसंग देवी भागवत में इस विशेष आग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अहंकार ही सबसे बड़ा दोष है। अहंकार की कक्षा में हम अपने आप को दैहिक अहम से हटाकर उस परमात्मा की भूमिका में अपने आप को जोड़ें और इसी के साथ कुछ हमारी उपासना हो। आप सबने सुना है, उपासना जब हम अपने से किसी को श्रेष्ठ मानते हैं तो उसके पास हम बैठकर अपने आप को कुछ पात्रता हासिल करने की भावना रखते हैं, कुछ हम उससे पाने की संभावना रखते हैं। जब आप अपने इष्ट देव की सद्भावना के साथ उपासना में बैठते हैं तो इसी के साथ आपके अंदर एक भावनात्मक योग्यता पैदा होती है। उस भावनात्मक योग्यता में ही इष्ट देव की कृपा घटित होती है। इस बात के लिए देवी भागवत में शौच, पवित्रता, शौचाचार के साथ साथ उपासना के विशेष पक्ष को देखते हुए, चाहे आप शिव की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण की आराधना करें, चाहे केशव हों और चाहे शिव हों। शिव के संदर्भ में कहा रुद्राक्ष और भस्म। रुद्राक्ष के संदर्भ में आप सब जानते हैं, रुद्राक्ष भगवान शंकर त्रिपुरासुर के वध के समय, त्रिपुरासुर का वध कैसे हो इसके लिए बहुत समय तक तपस्या की और उस तपस्या के साथ उनकी आंखों से आंसू निकले। उन आंसुओं से जमीन भीग गई। जो अश्रु बिंदु धरती पर गिरे, कालक्रम से वहाँ पर कुछ पौधे उगे। उन पौधों का नाम ही रुद्राक्ष वृक्ष के रूप से पड़ा और उस रुद्राक्ष वृक्ष में जो फल लगता है वह फल प्रामाणिक रूप से एक मुख से लेकर 14 मुख तक बताया गया। कहीं पर 14 मुख के बाद भी 14 मुख से ज़्यादा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक भी मिलते हैं। खैर, देवी भागवत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और रुद्राक्ष जाबालोपनिषद जितनी भी रुद्राक्ष की महिमा को बताने वाली हमारी शास्त्रों की भूमिकाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनमें रुद्राक्ष को 14 मुख तक विशेष रूप से दिखाया गया। रुद्राक्ष के संबंध में कहा, जहां पर रुद्राक्ष होगा वहां पर मलिन शक्तियां नहीं रहेंगी। रुद्राक्ष जिसके गले में हो वहां पर भूत प्रेत आदि की बाधा नहीं होगी। अलग अलग मुख के साथ थोड़ी सी विवेचना का एक उदाहरण हम देखें।
एक मुख रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, अगर वह सुलभ हो जाए तो वह शिव स्वरूप बताया गया और वह संपूर्ण कल्याण का अपने आप में केंद्र माना गया। भगवान शिव अपने स्वरूप में शिव रूप से कल्याण करने वाले हैं और शंकर रूप में वह सुख करने वाले हैं। अगर एक मुख का रुद्राक्ष कहीं मिल जाए, जो बहुत दुर्लभ है, तो उसमें शिवत्व और शंकरत्व निहित है। इसके साथ दो मुख हमारी जो प्रकृति पुरुषात्मक ये जगत की दो तत्वों से व्यवस्था है, उसका वह आधार बताया गया। तीन मुख, जिसमें तीन देव एक साथ निवास करते हैं, तीनों अग्नियों का जिसमें निवास बताया गया। चतुर्मुख, ब्रह्मा को चतुर्मुख बताया गया है और चार मुख ब्रह्मा का सूचन करते हैं। चार मुख का रुद्राक्ष यदि कोई धारण करता है तो उसकी मेधा शक्ति बढ़ती है। चार मुख का रुद्राक्ष ब्रह्मा का प्रतीक होने के साथ वह सरस्वती के लिए भी प्रिय है। बुद्धि, मेधा और ज्ञान शक्ति का वह संवर्धन करता है। पांच मुख का रुद्राक्ष हमारे जो पंच यज्ञ बताए गए हैं उनके फल को प्रदान करने वाला, विशेष सुलभ और रोज के जीवन में हमारे जाने अनजाने में जो पाप घटित होते हैं उन सबको नष्ट करने वाला है। 6 और 7 मुख के रुद्राक्ष को विद्या, सौभाग्य और सुख की अभिवृद्धि करने वाला बताया गया। 8 मुख का रुद्राक्ष विनायक के रूप में बताया गया। 8 मुख का रुद्राक्ष अष्टधा जो सिद्धियां हैं उनको देने वाला। 9 मुख का रुद्राक्ष 9 शक्तियों का प्रतीक और 10 मुख के रुद्राक्ष को जनार्दन के रूप में बताया गया। यदि 10 मुख के रुद्राक्ष कोई धारण करता है तो भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा को वो दूर करता है। 11 मुख रुद्राक्ष भगवान आशुतोष शंकर को 11 रुद्रों के रूप में बताया गया। 11 रुद्रों का प्रतीक एकादश मुखी रुद्राक्ष है। 12 मुखी रुद्राक्ष को महाविष्णु के रूप में बताया गया। भगवान विष्णु वेवेष्टि सर्वम जगत इति विष्णु, जो